सेक्स एक बहुत ही अलौकिक चीज है, बहुत ही अद्भुत चीज, लेकिन दुनिया ने इसे गंदा बना दिया है। अब दुनिया ने इसे गंदा क्यों बना दिया है? क्योंकि जब तक मैच्योरिटी नहीं आती किसी इंसान में, तब तक उसके अंदर सेक्स जगता नहीं है, अंदर से हिलोरे नहीं मारता, उमंगे जवान नहीं होती, ये कह लो। या तो आप खुद ही बताइए कि 5 साल के बच्चे को आपने दौड़ लगाते हुए देखा है कि यार मुझे सेक्स करना है? या किसी 10-11 साल के बच्चे को आपने बावला होते हुए देखा है कि नहीं भाई मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, मेरा टाइम है, आज मुझे सेक्स करना है? तो इंसान जब मैच्योर हो जाता है तभी सेक्स करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो उसकी बॉडी भी मैच्योर हो जाती है। उसके जो बॉडी पार्ट है वो पहले जैसे नहीं रहते, उनमें भी काफी चेंज आ जाता है। उसे शर्म महसूस होने लगती है और वो उन प्राइवेट पार्ट को अपने छुपाना शुरू कर देता है। पूरी दुनिया से वो उसे छुपाकर चलता है, वो उसके लिए छुपाने की चीज हो जाती है। लेकिन सेक्स जो किया जाता है वो किया जाता ही इस छुपाने वाली चीज से है। तो कहीं ना कहीं इंसान को बेशरम बन के सेक्स करना होता है। और यही रीजन है कि इस सेक्स नाम की चीज से दुनिया भड़कती है, इसके ऊपर खुल के बात नहीं करती। धीरे 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 ये जो SEX नाम का जो वर्ड है ये हमारे समाज में टैबू बन चुका है। इसके ऊपर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। और ये वर्ड जैसे ही सुनता है कोई तो एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे मेरी वीडियो में जब मैं सेक्स के ऊपर खुलकर बात करती हूँ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार क्या बोल दिया इसने। लेकिन ये भी सच है कि मरते सब उसी चीज के लिए हैं। अब है कि दुनिया में ना इस सेक्स नाम की चीज को किसी को सिखाना नहीं पड़ता। आपने मूवीज में भी देखा होगा, टार्जन वाली मूवी जिसमें जो टार्जन होता है वो बचपन में ही गुम हो जाता है जंगलों में और फिर बाद में जंगलों के जो जानवर है वो उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं। और फिर जैसे उसे जन्म मिलती है जंगल में तो उसे ना चीजों को सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद शुरू हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है चीजों को करने के लिए। तो ये चीजें ना कहीं इनबिल्ट है, कुदरत ने इसे ऑलरेडी डालकर इंसान के अंदर भेजा है। अब है कि जो चीज है, जो इनबिल्ट है, कुदरत ने ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये चीज डाल के भेजी है, हमारी बॉडी को ऐसा बनाया। तो क्या सबके साथ करते चलें? जो सामने दिख रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जैसा दिख रहा है, भैया लग गए उसके साथ। आते जाते इंसान को पकड़ लिया कि भाई तू मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे तेरे साथ करना है, या तू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तेरे साथ करना है। अब यहाँ पर एक चीज होती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, वो इस सेक्स नाम की चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि यार ये मानव शरीर मुझे एक ही बार ही मिला है, ये जिंदगी एक ही बार मिली है मुझे और मुझे इसे जी भर के जीना है। तो वो इस सेक्स नाम की चीज को बहुत पसंद करते हैं और वो इसे हर तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को रोक के रखते हैं कि सर्कमस्टांसेस उनके हिसाब से नहीं है और उनका माइंडसेट नहीं है, तो वो इन चीजों को रोक के रखते हैं, नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। उनको क्या होता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है मुझे उसके साथ कर लेना है, और भैया करना है, उनको जिद होती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हस्बैंड साथ में लेटा हुआ है, वाइफ बगल में लेटी हुई है, लेकिन नहीं करना है। और वैसे भी जो चीज है ना, ये रोज रोज करने की चीज है भी नहीं। अगर आप डेली बेसिस में इन चीजों को करते हो तो कहीं ना कहीं देखो आपको नीरसपन आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रोस्टिट्यूट से पूछिए कि उसे सेक्स करने में मजा आता है, वो क्या बोलेगी? पागल है क्या? अरे दिन में 5-5, 10-10 बार करना पड़ता है, इससे झंड काम कोई है ही नहीं। तो चीजों को कभी भी इतना ज्यादा मत करो कि वो काम बन जाए। आपको सही में सेक्स नाम की चीज का आनंद उठाना है और भरपूर उठाना है तो आपको गैप बनाकर चलना होगा। मतलब 10 दिन में, हफ्ते में, इस तरह से अगर आप 365 दिन लगे भिड़े रहोगे तो आप इस सेक्स नाम की चीज की जो खूबसूरती है इसे खो दोगे। जब इस इंसान को धरती पर प्रकृति ने उतारा तो कुछ स्पेशल चीजें उसको दी, हाथ पांव तो दिए ही, साथ में सोचने समझने की शक्ति भी दी और इसके साथ ही साथ उसे सेक्स भी भरपूर दिया कि बेटा जा एंजॉय कर, जितना एंजॉय करना है कर, बीवी के साथ कर, गर्लफ्रेंड के साथ कर, ऑफिस में है तो सेक्रेटरी के साथ कर, और चल कुछ भी नहीं मिल रहा, बीवी बिजी है, रिलेटिव्स आए हुए हैं, घर पूरा भरा हुआ है, जा बाथरूम में जा, मैस्टरबेट कर, एंजॉय कर। आप खुद ही सोचिए ना कि आपने किसी जानवर को मैस्टरबेट करते हुए देखा है? चाहे बंदर के और इंसान के, कोई दूसरा मैस्टरबेट नहीं करता है। और बंदर भी कहीं ना कहीं इंसान का ही रूप है। ऊपर वाले ने इस इंसान को बहुत सारे काम दिए इस धरती पर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसने काम इच्छा भी दी ताकि जब वो टेंशन हो तो अपनी टेंशन रिलीज कर सके सेक्स करके, और जब वो बहुत ज्यादा खुश हो तो अपने पार्टनर के साथ अपनी खुशी को इजहार कर सके, एंजॉय कर सके। आज जो दुनिया है वो इसी चीज के लिए तो मरी पड़ी है, सेक्स नाम की चीज के पीछे। अब आप खुद ही सोचिए ना, ये सब चीजें क्या है? अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छा खाना खाना,
आप कम पैसा कमाओगे तो कम सुविधाओं के साथ सेक्स करोगे, और अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो ज्यादा सुविधाओं के साथ सेक्स करोगे। आपके घर का बिस्तर बताएगा कि आप कितना कमाते हैं। जैसी कमाई वैसा बिस्तर, वैसी लड़की, वैसा बेड और वैसे ही सेक्स के संसाधन। तो इंसान जो है वो सेक्स करने के लिए तो इतनी भाग दौड़ करता है। वो अलग बात है कि एक टाइम आने के बाद वो अपने प्रभुत्व को, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काम करता है और पैसा कमाता है। लेकिन जो आदमी अपने स्टेटस के लिए पैसा कमाता है वो किसी अरे गहरी लड़की से शादी भी नहीं करता है। इनडायरेक्ट वे में बात करें तो वो स्टेटस मेंटेन करने वाला बंदा किसी राह चलती लड़की से शादी कर लेता है क्या? ऐसे कितने राजा महाराजा हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य की सबसे कुरूप लड़की से शादी करी, उसे अपनी बीवी बनाया। तो इंसान की अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का सेक्स का सुख भोगना चाहता है। अगर किसी की कमाई इतनी ज्यादा नहीं होगी तो वो 600 रुपए की खोली बुक करके सेक्स करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिसे पैसे की कमी नहीं है वो ताज या रेडिसन ब्लू से नीचे उतरेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जो सेक्स नाम की चीज होती है, जो ऑर्गेज्म रिलीज होता है, ये अमीर और गरीब का फर्क मिटा देता है। क्योंकि चाहे अमीर हो या कोई गरीब, जब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो दोनों की ही जो फीलिंग होती है ऑर्गेज्म रिलीज होने के बाद एक जैसी ही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो बताओ, है ना ये सेक्स बहुत ही अद्भुत चीज। यहां अगर अमीर और गरीब का फर्क ही मिट गया और लोग इस पर बात करने से कतराते हैं, इससे भागते हैं। कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर या गरीब, जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करेगा नंगा दोनों को होना पड़ेगा। एक ये ऐसी ही चीज है जहां पर अमीर हो गरीब दोनों नंगे होते हैं और इंसान इसी चीज से भागता है, गंदा बोलता है इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।